बहू का बात है, तुम 4 दिन से ना खाना खा रही ना बात कर रही। हाँ, आपको तो जैसे पता ही नहीं है क्या बात है। मैं भी 4 दिन से बराबर चिल्ला रही हूँ, मुझे मायके छुड़वा दो, मायके छुड़वा दो। क्या हुआ, क्यों झगड़ा हो रहा है, क्या बात है माँ? चला एक काम करो, अपनी बहू को मायके छोड़ आओ, ऐसी गर्मी में इन्हें पता चल जाए। चल ठीक है, तैयार हो जा, छोड़ के आता हूँ। तैयार ही हूँ, बस बैग लगाना है। तुमको क्या लगता है दुखी रहती हूँ मैं मायके में? कुछ नहीं करना पड़ता यहाँ पे, इधर से इधर उठा के नहीं रखती मैं, सब कुछ मम्मी भाभी करती हैं। हाँ, क्या करूंगी, यहाँ तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता, बस सुबह से शाम तक लेटे रहो। अभी तो एसी चला के मस्त लेटी हुई हूँ, और शाम होते ही पूरी फैमिली वाटर पार्क जाएंगे हम घूमने। क्या करूंगी, खाना खा रही हूँ, यहाँ पे कोई कुछ करने ही नहीं देता है। बस सारे दिन पड़े रहो, खाते रहो। खाने में ये शाही पनीर है अपनी, और बूंदी का रायता है, भिंडी की सब्जी है, एक मिक्स वेज है, रोटियां बनाई हैं भाभी ने, राइस बनाए हैं। अभी ऐसे ही नॉर्मल बनाया है। शाम को हम लोग बाहर डिनर करने जाएंगे। मैं अरे पापा के ऑफिस में आई हूँ। हाँ, उन्हीं का बिजनेस संभाल रही हूँ। 2-3 मेल करनी थी। बस वही कर रही हूँ। तुम्हें तो पता है यहाँ हमारे घर पे कुछ काम वाम तो होता नहीं है। बिमला, बिमला, लगता है इसे फिर से खुशबू लग गई। एक काम करो, गेट खोलो, अंदर मत आने देना, बाहर ही भगा देना। ठीक है। ये दीदी गेट खोलो। क्या है, क्यों दोपहर में क्या खटखटा रही हो? मुझे खुशबू आ रही थी तुम्हारे घर से, हटो। अरे दीदी कहाँ घुसे चली जा रही हो? सी बात कर रही हो बिमला, तुम्हारे घर में आने से पहले पूछूंगी क्या मैं? लाओ फिर से ठंडा पानी पिलाओ। आइसक्रीम का डब्बा लग रहा है, निकाल के दो बिमला, इतनी गर्मी पड़ रही है वैसे भी, निकालो निकालो। अरे भाभी, वो पुराना डब्बा है, खाली पड़ा है, उसमें आइसक्रीम नहीं है। हाँ नहीं है, मुझे तो ताजी ताजी खुशबू आ रही है आइसक्रीम की। दिखाओ डब्बा दिखाओ, ये लो दे दो भाभी को निकाल के। बढ़िया है, फ्लेवर कुछ ज्यादा ही अच्छा वाला है। बटर स्कॉच फ्लेवर है। बिमला एक कटोरी और। मम्मी तुम इन बैठी, हम तुम्हें पूरे गांव में ढूंढ रहे थे। ले जे हुआ है गए, हम कहीं विदेश चले गए थे, चाची घरे बैठे आइसक्रीम खा रहे थे, तुम है? हाँ बिमला ला देना कटोरी, ज्यादा मत देना, थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाती है, नाक चलने लगती है। ले बेटा। हम जो नहीं खाए हैं, हम डब्बा वाली खाए हैं। देखो जुलूना ऐसे ही करत, कोई चीज है, कोल्ड ड्रिंक है बोतल में चाहिए, आइसक्रीम है डब्बा में चाहिए। बिमला एक काम करो, जो डब्बा वाली जाए दे दो, जो कटोरी वाली हमें दे दो। ठीक है, खा लो। ले लो डब्बा। ठीक है, चलती बिमला, चलती हूँ। तुम लोगों को खानी है तो इसमें से ले लो। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई बात नहीं, मैं खा लूंगी। मम्मी रोटी किससे खाऊं, सब्जी क्यों नहीं बनाई? सब्जी थी नहीं इसलिए बनाई नहीं। एक काम करो, जाके बिमला चाची घर से मांग के खा लो। मैं कहीं नहीं जा रही, छोटे की बात अलग थी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, शर्म नाम की भी कोई चीज होती है। एक कटोरी सब्जी मांगने में काहे की शर्म। चलो एक कटोरी सब्जी आ भी जाएगी, उससे क्या होगा, आप और पापा क्या खाएंगे? बात तो सही कह रही है। रुक तू, करती हूँ कुछ जुगाड़। मैंने पूनमिया से बोला जाके चाची घर से सब्जी लिया, कहती मैं नहीं जा रही, मुझे शर्म आ रही। अब बताओ चाची घर से मांगने में काहे की शर्म? तुम्हें तो पता ही है मैं गांव में किसी के यहाँ का पानी भी नहीं पीती, बस तुम्हारे यहाँ से लेन देन कर लेती हूँ। लो सब्जी दे दो। लो चलती हूँ। सब्जी तो हमारे यहाँ बनी थी मगर थोड़ी बची है। कोई बात नहीं, जितनी है उतनी दे दो। तुम्हें तो मेरी आदत अच्छे से पता है, भूखी मर जाऊंगी, किसी के यहाँ से मांग के नहीं खाऊंगी। तुम्हारी बात अलग है, बस तुमसे मांग लेती हूँ। ले इतनी है, हो जाएगी। इतनी बहुत है, हो जाएगी। ये लो ना दीदी, एक बात बोलूं, सिर्फ तुम्हारे यहाँ से लेके खा लेती हूँ मैं, बाकी गांव में किसी के यहाँ नहीं जाती। इस गांव में सब हल्की जुबान के लोग आई हैं, पता नहीं कब क्या बोल दें। ठीक है चलती हूँ। तू एक सब्जी की बात कर रही थी, 3-3 सब्जी का जुगाड़ कर दिया। मौज से खा, मौज से। अब कल देखना, कल बबली के यहाँ जाऊंगी, रेखा के यहाँ जाऊंगी, सुमित्रा के यहाँ जाऊंगी, कल फिर से 3 सब्जी का जुगाड़ करूंगी। फ्रूटी जी मम्मा, मैं बाहर जा रही हूँ, घर पे कोई भी नहीं है, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए, जैसे ही ड्राई हो जाए सुखा देना। ओके मम्मा। और घर पे ही रहना, कहीं मत जाना जब तक मैं नहीं आ जाती हूँ। हाँ, घर का ध्यान रखना। ओके चल ठीक है। हाँ हेलो बेबी, घर पे कोई नहीं है, पूरा घर खाली है, जल्दी से आ जाओ। हाँ अब हम बात ही करते रहेंगे या फिर कुछ और भी करेंगे? मेरी बॉडी देखना चाहोगी? मर गए, लगता है कोई आ गया। अब क्या
क्या करेंगे? तुम ना छुप जाओ हैं? टेबल के नीचे। आंटी आप ना टाइम का ही को लगा गेट खोलने में। यहाँ क्यों? किसी बात कर रही है छोटी मालकिन, इधर नहीं आएगी तो किधर जाएगी? मेरे को भाभी का फोन आया था, घर पे कुछ नहीं है, जाके साफ सफाई करने का। सफाई नहीं होनी आंटी, पूरा घर क्लीन है, आप वापस जाइए। वापस नहीं जाएगी वरना भाभी मेरे को सुनाएगी, मेरे को करनी पड़ेगी। आंटी आंटी इस रूम से क्यों कर रहे हो? आप ऊपर से सफाई कीजिए ना। ये रूम ज्यादा गंदा रहता है ना, पहले इधर स्विच करेगी। ठीक है, टेबल के नीचे बात करना, वो क्लीन है। हाँ ठीक है, मैं एक काम करती, पहले कबर्ड बना देती है। ये देख। ओ हेलो बहन, तू इतने में पगला गई? ये सिर्फ हल्दी का है, अभी ब्राइड लहंगा बाकी है मेरा, देखना कितना महंगा लूंगी। ये देख, ये हल्दी वाले लहंगे में जाएंगे और ये नॉर्मल साड़ी में। अभी शादी वाले लहंगे के लिए मैंने शॉपिंग की नहीं है, बहुत कुछ लेना बाकी है। नो मम्मा पार्लर वाली दीदी बोल रही थी 5 फेशियल होंगे तब जाके शादी तक ग्लो आएगा। मम्मा मैं खाना अपने हाथ से नहीं खा सकती, मेरे नेल एक्सटेंशंस हुए हैं, या दीदी ने मना किया था। स्वाति तू मुझे खाना खिला दे। आप लोगों ने मेरी शादी के लिए ये लहंगा सिलेक्ट किया है? लाइक सीरियसली? मैं पहनने वाली हुई नहीं, मैंने पहले बोला था मैं व्हाइट और पिंक पहनूंगी। अच्छा सुनो ना, कल स्कूल के बाद मूवी देखने चले? ठीक है, पर मुझे घर पे कुछ बहाना मारना होगा। काय अम्मा कटारी नाक है, पूरे टावा कम भर गो तो जुको आते जो तुम्हें घर तक छोड़ा ना हो तो। मम्मी प्लीज प्लीज तो हम कर रहे बेटा, तुम्हारे आगे भागने से पहले बता देना ताकि हम जहर ला के रख सके और खा के मर सके। हाँ, और मेरी शादी के लिए लड़के लाना बंद कर दो क्योंकि मैं उसी से शादी करूंगी। धरती में सोच के नहीं शादी करेगी। शादी तो जब करोगी जब तुम घर से बाहर निकलोगी। और कितने दिन तुम्हारा ये आस्की का ड्रामा चलेगा? 15 दिन हो गए, 2 दिन से तुमने कुछ खाया नहीं और ना ही कुछ खाऊंगी। अगर मेरी रोहित के साथ शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। तुम मुझे ये बात बताओ, तुमने देख क्या लिया? रोहित में गांव का लौंडा, कमाता है नहीं, ढंग का घर भी नहीं है उसके पास, कैसे रहोगी शादी के बाद? सब रह लूंगी, हम एक दूसरे के दिल में रह लेंगे, एक रोटी में गुजारा कर लेंगे, पर जिंदगी में प्यार तो होना चाहिए ना। ऐसी बात है तो मरो फिर, रचवाते हैं तुम्हारे बाप से बोल के तुम्हारा भपना। बेबी ये घर है तुम्हारा, हम इसमें रहेंगे। हाँ, और फिर तुम्ही ने तो कहा था घर से फर्क नहीं पड़ता, हम एक दूसरे के दिल में रह लेंगे। बेबी इसमें तो एक ही रोटी है, हम 2 लोग हैं। कोई बात नहीं, आधी आधी खा लेंगे, और वैसे भी तुम्ही ने कहा था ना एक रोटी में गुजारा कर लेंगे। बेबी 4 दिन से आलू की सब्जी खा रही हूँ, कभी घूमने भी नहीं जाती हूँ, आज बाहर खाना खाने और घूमने चले? नहीं जा सकते बेबी, पैसे नहीं है, और तुम्ही ने कहा था ना जिंदगी में पैसा हो या ना हो पर प्यार होना चाहिए। आइए आइए दामाद जी आइए। अरे बाहर कहाँ, इधर आइए ना, अंदर सोफे में बैठिए। आप कहाँ आ रहे हैं? आप लव मैरिज वाले हैं, आपकी कुर्सी डली है। आइए आप आइए सोफे पे आइए। कितनी गर्मी हो रही है दामाद जी, ये लीजिए ठंडा पीजिए, ठंडा पीजिए, ठंडे होइए। आप कहाँ ताकि बढ़ा रहे हैं? आप लव मैरिज वाले हैं, आपके लिए सादा पानी है, आप लीजिए, कोल्ड ड्रिंक लीजिए। लीजिए ना बेटा जी ना, ऐसे नहीं जाने दूंगी, खाना खाए बिना नहीं। 2 घंटे से तुम्हारे लिए किचन में लगी, तुम्हारी पसंद का सब कुछ बना दिया है। चलो आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम्हारे लिए भी खिचड़ी बना दी। तुम लव मैरिज वाले हो ना, आओ। बेटा जी मस्त सोना, बिल्कुल घर की तरह, टेंशन फ्री, एसी चालू है, ये रही ब्लैंकेट और तकिया, सो जाओ। आप कहाँ घुस रहे हैं? आप लव मैरिज वाले हैं, आपके लिए ऊपर चारपाई डाली गई है और कूलर लगाया गया है, जाइए। ए बेटा जी 1 मिनट, ऐसे कैसे? इस घर के दामाद तो विदाई तो देनी पड़ेगी ना। अरे रखो रखो, ये लो सोने की चैन देते हैं बेटा जी, रख लो। तुम भी लो 10 रुपए, तुम लव मैरिज वाले हो ना इसलिए लो। बेटा जी इतनी धूप में ऑटो से जाओगे? ना 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 ना, ये लो अपने ससुर जी की कार की चाबी, तुम कार से जाओगे एसी में। हाँ तुम कहाँ जा रहे हो? ना ना तुम लव मैरिज वाले हो, तुम्हारे लिए ऑटो का प्रबंध किया गया है, ऑटो से जाइए। नमस्ते बेटा जी, खुश रहो। खाना तो तुम्हें आज मिलेगा नहीं क्योंकि मैंने मनाया नहीं। किसके लिए बनाती? हाँ 5 बजे से मैं देख रही हूँ कि घर अब आ रहे हो, अब आ रहे हो, अब आ रहे हो। 5 मिनट की कह के रात के 11 बजा लिए और आए तो मुंह पी के आए और पी आते। अरे तू मेरे को ये बता, तेरे को कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत है तेरे को? मैं तुझे परेशान कर रहा हूँ। दिक्कत बता, बोला भी नहीं जा रहा है, जवान लड़खड़ा रही है, मुंह चाहिए डेली पीने के लिए। शुद्ध में देखो कितना 30 मार खान बनेंगे, सबको ज्ञान देते फिरते हैं, और पीने के बाद उल्टी हो जाए, चाहे बिस्तर में टॉयलेट हो जाए ना, महीने में 1 बार तो कंपलसरी है इस आदमी को उल्टी करनी है। अबे यार गुस्सा कर रही है, आजा आजा सो जाके, आजा सो जा। साथ सोना तो छोड़ो, आज तुमसे बात भी नहीं करूंगी, कितनी बात आ रही है मुंह से। 1 मिनट।
इतने सारे एकदम असली। कोई बात नहीं, कभी कभी तो दारू पार्टी चलती है। मैं अभी आपके लिए फूड बनाती हूँ, उसके बाद आपका मूड बनाती हूँ। गर्मियों में ठंडा पानी पीने का भी अपना अलग ही मजा है। अब क्या करें, हर किसी के पास फ्रिज तो है नहीं, ना हर किसी के बाप ने दिया हुआ है। सुनो, वो भैया भाभी बाहर जा रहे हैं, गाड़ी की चाबी मांग रहे हैं। काहे? किस लिए दे रहे हैं चाबी? अरे यार, घूमने थोड़ी जा रहे हैं, डॉक्टर के पास दवाई लेने जा रहे हैं। तो हमने ठेका ले रखा है, ये सब उनके बहाने हैं। अच्छा है मर जाए। और वैसे भी मेरे बाप ने मेरे लिए गाड़ी दी है, किसी और के लिए नहीं। इनका तो डेली डेली का हो गया, जब देखो अपनी बेटी को यहाँ पे सुला जाती हैं। हमारे बाप ने पंखा इन्वर्टर हमारे लिए दिया था, समाज सेवा के लिए नहीं। यार प्रीति, कम से कम बच्ची को तो छोड़ दो। हाँ तो बच्ची है, कभी कभी का समझ आता है, डेली का नहीं। छोटी, मैं खाना बनाने में थोड़ी लेट हो गई, ऊपर से इतनी धूप भी है, अपने गैस में मेरे चावल चढ़ा दो। हमारे माँ बाप ने गैस सिलेंडर हमारे लिए दिया था, समाज सेवा के लिए नहीं। और वैसे भी दीदी, गैस पैसों से भरा जाता है। पता नहीं लोग कितने बेशरम होते हैं। हमसे तो कोई एक बार चीज के लिए मना करते हैं, हम उसकी तरफ पलट के ना देखें। वही बात है, बड़े बाप की बेटियां बनती हैं, मुंह के बल गिरती हैं। अब हर बेटी अपने बाप की परी थोड़ी होती है। मैं तो अपने बाप अपने पति दोनों की परी हूँ। उफ, कितनी गर्मी लग रही है, अपने पंखे में जाके सोती हूँ। देख बहन, आज लड़ने का नहीं है, मैं पहले से आके खड़ी है ना, तो पहले मैं भरेगी। नहीं नहीं, बाल्टी मेरी पहले से रखी, मैं भरूंगी। रख के बाद भागने का क्या मतलब है कि रख के और भाग गई तुम तो? आ गया पानी। तेरी आज नहीं भरने दूंगी, नहीं भरने दूंगी, नहीं भरने दूंगी, नहीं भरने दूंगी, नहीं। आंटी, मैं दोपहर में आधे घंटे से खरीद के कब पानी आएगा तब मैं भरूंगी। और गई इसने बीच में बाल्टी अड़ा दी। देखो मेरे कान का झुमका भी तोड़ दिया। आंटी मेरी पहले से बाल्टी रखी थी, देखा तो मेरी बाल्टी अरे गवारन टेक्निकली होता है। तुम दोनों आराम से रह लेंगे, रूम खाली करवा देंगे। ऐसे ही समझाओ आंटी, मैं तो प्यार से रहना चाहती हूँ। झूठ बोलती रहती है। ए, कपड़ा किसको पूछ के खिसकाया? इसमें पूछने की क्या जरूरत है? खिसकाई मेरा कपड़ा। ले, दिखा के दिखा। अगली तोड़ दी वाह। आंटी आप मेरी बात सुनना, इसकी मत सुनना। मैं कपड़े डालने आई। ये देखो, चुप रहे चुप रहे, बहुत पूरी अरगनी। ये देखो, तोड़ दी यद्दी, तोड़ दी, रूम खाली करवाओ। रूम तोड़ दी इसने। लोग अपनी अपनी बालकनी में कपड़ा सुखाइए, आते छत पे कपड़ा सुखाना आई हो। चल सुन ले, तू ही सुन ले। ए, कितने कचले का बाल्टी यहाँ क्यों रखा है? ताकि हम लोग को आने जाने में दिक्कत और इसका बदबू सूंघे। यहाँ ना रखूं तो क्या तेरे सर पे रखूं? औकात है तेरा मेरे सर पे रखने का? तेरा औकात है ना, सब कुछ आज के बाद यहाँ नहीं रखेगा। यहीं रखेगा। अपने गेट के सामने रख, कहीं से भी रख, इधर नहीं रखने का, नहीं रखने का, नहीं रखेगी। नहीं रखेगी। कैसे रखेगी? रख के दिखा।